अपनी मामा की गोद में सर रखे इनसे बातें करने लगी। तीनों बातें करते करते कब सो गए इन्हें मालूम ही नहीं हुआ। ज़ैन ने तो राफ़ा और बाब के साथ एक ही रात में अटैच्ड हो गया था। माही को ये सब देख कर बेहद सुकून हुआ। यूं ही चंद दिन गुजर गए। मामा जानी आए न खाना, मुझे बहुत भूख लग रही है। ज़ैन डाइनिंग टेबल पर बैठा माही को पुकारने लगा और साथ ही उठने लगा। अगर मामा आ जाती हैं छोटू प्रिंस, आप बैठे रहो। माही के बाबा ने ज़ैन को रोकते हुए कहा। ज़ैन का स्कूल में पहला दिन था। वो स्कूल से आते ही भूख की दवाई डाल रहा था। नाना, मैंने मामा को देखना है, सुबह से मैंने इन्हें देखा नहीं। ज़ैन बेचैन होकर कहने लगा। तब भी माही किचन से इसके लिए खाना लेकर आई और इसे देखते ही सलाम किया और इसके माथे को चूमकर हमेशा की तरह अपने दुपट्टे के एक कोने से इसके चेहरे से पसीना साफ किया और इसे खिलाने लगी। मामा जानी, आपको पता है आज मुझे कौन लेने आया था स्कूल में? ज़ैन खाना खाते हुए खुशी से कहने लगा। कौन गया था? माही ने ज़ैन को इतना खुश होते हुए देखकर पूछा। सियाल अंकल गए थे, मुझे बहुत सी चॉकलेट्स भी लेके दी, खाने का भी कहा था, पर मैंने इन्हें मना कर दिया क्योंकि मुझे आपके हाथ से खाना था। ज़ैन माही की गोद में बैठा उछल कर बता रहा था। माही सियाल का नाम सुनकर हैरान हुई, लेकिन ज़ैन के चेहरे पर सियाल के नाम से चमक उठा था। इसे देखकर फिर मुतमईन हो गई। यूं ही देखते 6 माह गुजर गए। अल्लाह ने सबको सियाल और माही की शादी के लिए राज़ी किया, लेकिन ये बात माही और सियाल के कानों तक नहीं पहुंची थी। मिर्ज़ा और तबरेज़ हाउस तो इसी खुशी से दोबारा झूम उठे थे। अलिया ने सियाल को माही के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहा तो सियाल ने भी हाँ कर दी। वहीं माही को भी बाब ने मना लिया शादी अगले माह तक, जबकि सियाल पूरी तरह माही से बेरुखी बरत रहा था। ना ही वो माही के सामने आता और ना ही माही से बात करने की कोशिश करता। माही को ये सब बर्दाश्त करने में बेहद तकलीफ होती। माही ने सियाल को कॉल की, लेकिन सियाल ने कॉल कट कर दिया। माही रात तक सियाल को कॉल करती रही, लेकिन आगे से कॉल के बार बार कट हो जाने से माही को अपना दिल कितना महसूस होने लगा। सियाल, आप क्यों नहीं समझते? मैं आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माही छत को घूरते हुए कहने लगी। सियाल को सोचते हुए माही कब नींद की वादियों में चली गई, इसे खुद भी इल्म न हुआ। शादी में 1 हफ्ता बाकी था। हर कोई शादी की तैयारी में मसरूफ था। सारा ने मिर्ज़ा हाउस के साथ साथ तबरेज़ हाउस को भी अपने नखरे से उठाने की आदत डाल चुकी थी। रबाब इसके कपड़ों के शाप पर उठाए पूरी मार्केट में घूम रहा था। सारा, इतना मुझे कभी माही ने नहीं घुमाया जितना आप घुमा रही हो। रबाब ने सारा के पीछे आते हुए हाँक लगा रहा था। जवाब, भाई मैं माही अपी तो नहीं हूँ। सारा पलट कर बड़े मासूम अंदाज में कहने लगे तो इनके पीछे से आते सब कज़न रबाब की हालत में मुस्कुरा उठे। हाँ जी, माही सारा से भी 2 हाथ आगे है। अलियान जो सबके पीछे माही के शॉपर्स को उठाने हुए आ रहा था, दुखी अंदाज में कहने लगा। माही अलियान की बात पे खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। माही को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर सबने दिल से इसके लिए इसी तरह मुस्कुराते रहने की दुआ की। ज़ैन सियाल के साथ गया हुआ था क्योंकि ज़ैन के लिए शॉपिंग सियाल खुद करना चाहता था, इसलिए वो सुबह ही घर से ज़ैन को लेकर निकल चुका था और अब शाम होने को आई थी, लेकिन वो दोनों गायब थे। माही घर आते ही सियाल को इससे पहले कॉल करती इसे ज़ैन लॉन्ज में आता दिखाई दिया। माही ने ज़ैन को अपनी बाहों में भर लिया और इसे चूमने लगी। ज़ैन, मेरी जान, आप ठीक है ना? माही ने नम आंखों के साथ ज़ैन से पूछा तो ज़ैन ने भी इस बात में सर हिला दिया। सियाल ज़ैन के साथ ही खड़ा था जैसे माही ने अभी तक ना देखा। मामा जानी, मैं आज बहुत ज़्यादा शॉपिंग की और बहुत ज़्यादा झूले भी लिए और बहुत कुछ खाया। ज़ैन उछल उछल कर बताने लगा। तो माही ज़ैन बात पे मुस्कुराते हुए उठा कर इसे सोफे पे ले सियाल भी इनके पीछे चल दिया। सियाल को देख माही खामोश हो गई, जबकि तमाम घर वाले सियाल को देखकर खुश हो गए। ज़ैन को कपड़े चेंज करवाने के लिए माही ज़ैन को उठाकर लाउंज से चली गई, जबकि सियाल साहब के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया। मामा जानी ज़ैद बेड पे माही के साथ लगे हुए इसे पुकारने लगे। जी। माही ज़ैन के बाल सहलाते हुए पूछने लगी, क्या सियाल अंकल अब मेरे बाबा बन जाएंगे? क्योंकि आज वो कह रहे थे मैं इनको बाबा कहा करूँ। ज़ैन माही का चेहरा देखते हुए कहने लगी, जी वो आपके बाबा हैं। माही ने ज़ैन के सर को चूमकर कहने लगी, तो मुझे तो पहले ही मालूम था कि वो ही मेरे बाबा हैं। ज़ैन कहते हुए उठकर बैठ गया। वो कैसे छोटे प्रिंस? माही भी इसकी बात पर मुस्कुराते हुए पूछने लगी, क्योंकि आपके लॉकेट में एस लिखा है और बाबा का नाम भी ऐसे शुरू होता है। माही इसकी बात पे आंखें फैलाए देखने लगी और इसको अपने साथ लगा लिया। फिर ज़ैन की बात पे मुस्कुरा दी। मैं भी देखती हूँ सियाल, आप कब तक मुझे से नाराज़ रहते हैं? 2 दिन ही की तो बात है। अब माही दिल में मुस्कुराते हुए खुद से मुखातिब हुई और फिर दोनों ही माँ बेटा नींद की वादियों में खो गए। आज मेहंदी थी और सब अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ़ थे, जबकि माही को मारिया के आने का इंतज़ार था, जो लंदन से अहमर और अपने 2.5
माँ के बेटे के साथ आ रही थी। मारिया को डॉक्टर्स ने तब तक सफ़र करने से मना किया था जब तक बेबी ना हो जाए। माही और मारिया की वीडियो कॉल पे बात होती रहती थी। माही से मिलने के लिए मारिया और अहमद अब वापस आ रहे थे। मारिया के आते ही माही इसके गले लग कर खूब रोई और मारिया भी रोने में इसके साथ ही। आज दोनों के दिल हल्के हो चुके थे। माही ने मारिया के बेटे को अपनी गोद में लिया तो वो खुशी से उछल उछल कर माही के चेहरे पे अपने हाथ फेरने लगा। सियाल जैन को अपने साथ शाम में ही निकाह के बाद अपने घर ले गया ताकि वहाँ माही को इसकी परेशानी ना हो। मेहंदी कंबाइन होनी थी, इसीलिए माही और सियाल का निकाह शाम में ही करवा दिया गया। माही भी निकाह के बाद अपनी तमाम कज़न्स के साथ पार्लर तैयार होने चली गई। वहीं सियाल और सारा जैन को शहज़ादा बना रहे थे। सियाल ने जैन और अपने लिए तीनों फंक्शंस के लिए मैचिंग ड्रेसेस लिए थे। सारा जैन को तैयार करके खुद भी तैयार हो गई और पूरे घर में जैन के साथ पिक्स बनाने लगी। आनी, हम मामा जानी के पास कब जाएंगे? जैन सारा की गोद में बैठे हुए हांसी आवाज़ में कहने लगा। सियाल ने राउंड में आते ही जैन की आवाज़ सुनी तो इसने सारा से जैन को लिया और इसके माथे को चूमते हुए इसे मुखातिब हुआ। आप मामा जानी को मिस कर रहे हैं? सियाल की बात पर जैन ने अपना सर हिलाया और सियाल की गर्दन के गिर्द बाजू फैलाकर इसके कंधे पर अपना सर रख लिया। चलें फिर आपकी मामा के पास चलते हैं, हम आपकी मामा को लेकर फिर हॉल में जाएंगे। सियाल ने जैन के बालों को सहलाते हुए कहा और घर में बताकर जैन को गोद में उठाए कार की तरफ बढ़ गया। सियाल ने गाड़ी कार का रुख पार्लर की तरफ मोड़ा और जैन को साथ में लेकर माही के पास चला गया। गाड़ी पार्लर के बाहर रुकी तो सियाल जैन को गोद में लेकर पार्लर के अंदर दाखिल हो गया। माही को देखते ही जैन पुकारने शुरू कर दिया और सियाल की गोद से उतरकर माही की तरफ लपका। माही ने भी बाजू फैलाकर जैन को अपने साथ लगा लिया। सियाल की नज़रें माही पर टिकी हुई थी, नज़र हटने से इनकारी थी। जैन माही से मिलकर खुशी से उछलने लगा। मामा जानी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जैन माही के गाल पर बोसा देते हुए कहने लगा। मामा का प्रिंस भी बहुत प्यारा लग रहा है, माही ने जैन के माथे को चूमते हुए कहा। माही खुद पर सियाल की नज़रें महसूस कर रही थी, लेकिन आंखें उठाकर अभी सियाल को ना देखा था। बाबा और मैं आपको लेने आए हैं मामा जानी, जैन माही का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा। माही भी जैन के साथ उठ के खड़ी हो गई, जबकि सियाल खुद पे काबू पाते हुए कार की तरफ बढ़ गया। माही और जैन भी सियाल के पीछे चल दिए। माही आगे वाली सीट पे सियाल के साथ बैठ गई और जैन को अपनी गोद में बिठा लिया। बाबा आपने मामा जानी की तारीफ क्यों नहीं की? जैन सियाल को देखते हुए कहने लगा। माही ने अपनी हंसी को रोकने के लिए अपने मुंह पे हाथ रख लिया, जबकि सियाल की आंखें जैन की बात पर फैल गईं। सियाल ने जैन को देखा तो माही ने अपना चेहरा जैन के पीछे छुपा लिया। जैन ने सियाल को देखकर अपने आईब्रो झुकाकर देखा तो सियाल ने पहले अपने गले को हुनकारा और फिर माही की तरफ मतवज्जा हुआ। माही सियाल ने बमुश्किल माही को पुकारा तो माही ने भी अपना चेहरा जैन के पीछे से बाहर निकाल कर सियाल को देखा। माही आप बहुत प्यारी लग रही हैं, सियाल ने माही को देखकर कहा तो माही भी सियाल को देखकर ब्लश करने लगी। कुछ ही देर में कार हॉल के बाहर रुकी और सियाल ने जैन को माही की गोद से लिया और माही का हाथ थामकर इसे कार से बाहर निकाला। जैन को गोद में उठाया और माही का हाथ थामे सियाल हॉल के अंदर दाखिल हुआ तो सब ने इन तीनों को देखकर खुशी से तालियां बजाने लगे। हाल में मौजूद हर फर्द ने दिल में दोनों के लिए ढेरों दुआएं की। जैन रानिया को देखकर सियाल की गोद से उतरकर इसकी तरफ भाग गया, जबकि माही सियाल का बाजू थामे स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। स्टेज पर बैठे वो दोनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। माही ने डार्क मेहंदी कलर के लहंगे के साथ डार्क ऑरेंज कलर की कुर्ती पहन रखी थी और सर पर दुपट्टा रखे कंधे के एक साइड पे सेट किया हुआ था, जबकि दूसरे कंधे पे बालों को कर्ल करके सेट किए और हल्के से मेकअप के साथ वो इंतहा के हद तक खूबसूरत लग रही थी। सियाल डार्क ग्रीन कलर के कुर्ते के साथ देखने वालों की आंखों में बच रहा था। मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हुआ और अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था, लेकिन इस दौरान माही को जैन रानियन के साथ बैठा ही नजर आ रहा था। फंक्शन खत्म हुआ तो जैन कार में आकर माही के साथ बैठ गया। रबाब कार को ड्राइव कर रहा था, इसलिए माही ने जैन से बात करने का इरादा तर्क कर दिया। घर पहुंचते ही माही ने पहले जैन के कपड़े चेंज किए और बाद में खुद शावर लेने चली गई। मुलाजमा माही के वॉशरूम से निकलने से पहले ही काफ़ी रख के जा चुकी थी, जबकि जैन माही के मोबाइल पर सियाल से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। माही फ्रेश होकर काफ़ी को उठाए जैन के पास बेड पे आकर बैठ गई। माही को देखते सियाल ने
जैन को खुदाफिज कहकर कॉल काट दी, जिस पर माही सियाल की इस हरकत पर मुस्कुरा दी। जैन माही के कंधे से लगा हुआ कुछ सोच रहा था जब माही ने कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद इसे पुकारा। जैन जी मामा जानी। जैन ने अपना चेहरा उठाकर माही को देखकर जवाब दिया, रानिया के साथ आज क्या बातें कर रहे थे आप? जैन माही ने जैन के चेहरे पर अपना हाथ प्यार से फेरते हुए पूछा, बातें तो नहीं कर रहे थे हम, मैं तो बस इसे देख रहा था। जैन ने आराम से अपने कंधे झुकाकर कहा तो माही आंखें फैलाई। 3 साल के बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हैरान रह गई। देख क्यों रहे थे आप रानिया को? माही ने खुद पे काबू पाते हुए प्यार से पूछा। वो मुझे बहुत प्यारी लगती है और वो बिल्कुल आप जैसी है मामा जानी। जैन माही के साथ लगते हुए कहने लगा तो माही इसकी बात में मुस्कुरा दी। जैन माही के साथ लगे ही सो गया और माही भी इसके गिर्द अपने बाजू फैलाए सो गई। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद सियाल जैन को लेने आया तो माही जैन को अपनी गोद में उठाए इसको दूध का गिलास पिलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सियाल वहीं दूर से खड़ा है, गार्डन में बैठे दोनों माँ बेटे को देख रहा था। माही जैन को प्यार से समझाकर दूध पिलाने के लिए इसका मुंह खुलवा रही थी। जैन की नज़र सियाल पे पड़ी तो वो बुलंद आवाज़ में बाबा बाबा के नारे लगाने लगा। माही भी सियाल को देख चुकी थी। सियाल आगे बढ़कर इनके करीब आकर बैठ गया, जबकि माही भी जैन को दूध पीने का कह रही थी। माही की गोद से जैन उतरकर सियाल की गोद में चला गया। सियाल ने दूध का गिलास उठाकर जैन के होंठों से लगाया तो जैन ने झट से गिलास ख़त्म कर दिया। माही ये देखकर हैरान रह गई। जैन माही ने इसे पुकारा। माही के पुकारने पे जैन हंस दिया। जैन के मुस्कुराने पे सियाल और माही भी हंस दिए। मैं तो आपको तंग कर रहा था मामा जानी, मुझे क्या मालूम था बाबा आ जाएंगे, मैंने दूध पी तो लेना था, अभी पर बाबा आ गए तो इसलिए इनके हाथ से पी लिया। जैन ने आराम से कंधे झुकाकर कहा तो माही इसकी बात पे मुस्कुराए जाने के लिए उठ खड़ी हुई। माही के जाने के बाद सियाल भी जैन को अपने साथ लेकर वापस घर आ गया। शादी के दिन के लिए भी सियाल ने अपने जैन के ड्रेसेस सेम बनाए थे। सियाल के साथ घर आते ही जैन ने अपनी खिलखिलाहट से पूरा मिर्ज़ा हाउस को चहका दिया। सियाल के बाबा और दादो जैन के साथ खेलने में लग गए, जबकि सियाल इन दिनों को देखकर बेहद सुकून हो गया।